English was a real game changer. Cutoff will be around, and my whole paper was spoiled. So, hey guys, welcome back to my channel. My name is Anjali Sharma, and if you have not subscribed to my channel yet, so please make sure that you do that. So, finally, CDS exam is over now, and कैसा रहा आप सबका एग्जाम? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड आज की वीडियो में हम मोर और लेस उसी बारे में बात करने वाले हैं कि इस बार का एग्ज़ाम का लेवल कैसा था एंड कितने क्वेश्चंस डुएबल थे एंड क्या अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ होना चाहिए. सो दिस वीडियो विल बी बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड दैट. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वॉज द एग्जामिनेशन. मैं पहले मेरा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करती हूँ. सो बेसिकली मेरा जो इस बार का अटेम्प्ट था, आई गेव दिस एग्जामिनेशन. अपना डिटेल्ड एक्सपीरियंस तो अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई बिलीव इन कीपिंग इट लो टिल द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड. सो वंस द रिजल्ट विल बी आउट आई विल डेफिनेटली टेल एवरीवन कि मेरा एग्जाम हुआ क्लियर या नहीं हुआ. बट बिफोर दैट आई डोंट थिंक दैट विल बी अ गुड मूव टू मेक बिकॉज यू नेवर नो क्या होगा, है ना. सो राइट, बट जनरल ओपिनियन जो मैं अपना बताऊँ तो इंग्लिश वॉज अ गेम चेंजर. इट शॉक्ड एवरीवन डेफिनेटली टू एन एक्सटेंट बिकॉज मोर और लेस अगर आप देखोगे ना तो एग्जाम में इतना चेंजेस नहीं हुआ है एज पीपल आर सेइंग. एंड रियली my YouTube is completely flooded with the expected cutoff. For that matter, Telegram as well. ठीक है कि expected cutoff क्या होगा. Direct hits from the from their content, which is definitely अगर मेहनत करी है किसी ने तो वो बताएंगे. But I believe कि साइंस, अगर हम GS की सबसे पहले बात करें तो साइंस वॉज वेरी वेरी बेसिक. जो भी इंसान इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले सीडीएस की, सो वो उतना बेसिक ज़रूर पढ़ के जाएगा. इफ़ यू सी स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच कैटेगरी, राइट. सिस्टोलिक प्रेशर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स रफ, वाई. And the numericals from physics and the chemistry के questions, which one is metalloid, which is a compound. Are you getting what I am trying to say? These are very basic, जो हर बंदा जो भी एग्जाम प्रिपरेशन में आता है सबसे पहले यही बेसिक चीज़ें पढ़ता है. No one directly jumps to the high level of questions, right? सो उस अकॉर्डिंगली पेपर का पैटर्न जीएस के पेपर का वेरी बेसिक था, बहुत डुएबल था. इफ़ यू सी एंशियंट हिस्ट्री तो एंशियंट के 20 के अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस. एंड एंशियंट ऐसा तो नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि वो हर बार ऐसे ही अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस हिस्ट्री में आते हैं, है ना. तो हिस्ट्री वाज एज यूजुअल, जो अनप्रेडिक्टेबल था वो अभी भी उन्होंने अपना मेंटेन रखा है. बट साइंस में पहले जैसे लास्ट टाइम 11th-12th की चीज़ें पूछी गई, इस बार बहुत बेसिक पूछा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी जीएस का लेवल वाज मॉडरेट. ठीक है, इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में मैं उसको प्लेस करूंगी. अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश डिड चेंज द होल सिनेरियो, राइट. एंड कॉम्प्रीहेंशंस वर नॉट देयर एंड एंटोनिम सिनोनिम का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज किया था. बट मोर और लेस अगर आप देखते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूछने का तरीका बदला था एंड चेंज्ड. थोड़े से क्वेश्चंस का इधर उधर होना या फिर कॉम्प्रीहेंशन नहीं आया, बट दैट विल नॉट मेक एनी मोर डिफरेंस बिकॉज अगर आप कॉम्प्रीहेंशन में भी अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें भी गलत हो जाते हैं हमारे, बिकॉज वी थिंक दैट इट इज़ अ राइट ऑप्शन बट वो कभी कभार गलत भी हो जाता है. सो इंग्लिश का जो इस बार डुएबल क्वेश्चंस थे, आई वुड से 70 to 80 अगर आपने करे हैं एंड आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सही हुए हैं. फॉर द जीएस इफ यू हैव डन 60 to 70 क्वेश्चंस एंड जिसमें आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सही हैं, सो यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जामिनेशन. दिस वॉज द फर्स्ट थिंग. अब बात करते हैं आंसर की. सो आंसर की आप कहाँ से चेक कर सकते हैं? देखो, बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, तो बहुत ज़्यादा ही बाढ़ आ गई है कि हमारी आंसर की है जो रिलायबल है, दिस दैट एक्सेट्रा. बट लेट मी टेल यू क्लियर एंड स्ट्रेट, हर एक आंसर की में आप चेक करोगे तो हर में वेरिएशंस मिलेंगे. यू विल फील, अगर आपके सब में अच्छे आ रहे हैं देन दैट्स वेल एंड गुड. बट अगर आप किसी में अच्छे ला रहे हैं, किसी में आपके कम हो जा रहे हैं, सो यू विल ओनली फील डीमोटिवेटेड. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि आप सीडीएस जर्नी के टेलीग्राम चैनल से दोनों आंसर की फॉर जीएस फॉर इंग्लिश अपना एक्सपेक्टेड स्कोर वहां से देखो एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं. राइट, अगर आपका स्कोर
समवेयर अराउंड 90 एंड अबव है, राइट. सो यू डोंट हैव टू वरी, आपका जरूर क्लियर हो जाएगा, राइट. बट इफ यू आर समवन जिसका 90 से बिलो है, या फिर अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट is 2025, or if you are preparing for CAPF and for the FCAT 2 2025, so hold on, I have something for you. So we are planning to start an initiative, a free initiative for that matter, जिसमें हम इंग्लिश को अपना प्रायोरिटी एरिया बनाएंगे एंड इंग्लिश पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज हर एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका इंग्लिश का स्ट्रांग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इस बार जो इंग्लिश थी दैट वाज वोकैबुलरी बेस्ड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम वोकैब सेक्शन ओनली. एंड ऐसा ही पैटर्न एफकैट में भी होता है. सो आई एम प्लानिंग कि हम एक बैच लॉन्च कर सकते हैं जिसमें हम इंग्लिश के अराउंड ही चीज़ों को प्रिपेयर करें, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग, विद द हेल्प ऑफ बुक रीडिंग एंड विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूविंग वोकैबुलरी ऑन अ रेगुलर बेसिस. ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के एक महीना पहले उठो एंड आप बोलो कि मुझे तो एक महीने में प्रिपेयर करना है. नो, पैटर्न इज चेंजिंग, the demand of the UPSC and other examination is changing, so you have to change yourself too. अगर आप उस फ्री इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहते हैं, सो जस्ट ड्रॉप इन अ कमेंट इन द कमेंट्स बिलो. एंड इस वीडियो को जितना हो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें. एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि क्या प्लान करा है मैंने एंड क्या इनिशिएटिव है एंड एवरीथिंग. एंड उसके साथ साथ एक पेड इनिशिएटिव भी डेफिनेटली आई एम प्लानिंग, एंड उसमें चीज़ें और ज़्यादा बेटर होंगी. सो एवरीथिंग इन द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर दिस वीडियो. सो नेक्स्ट थिंग इज for the freshers who are appearing for the first time in CDS 2 2025. For those, I have one thing to tell you, and that is कि आप ये वाला जो CDS 1 का पेपर अभी हुआ है, आप इसको टाइम बाउंड मैनर में लाइक इंग्लिश 9 to 11 एंड GS 12:30 to 2:30, ठीक है, आप इन दोनों पेपर को एक दिन में सॉल्व कर लें. एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग योर स्कोर रफली आप देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. एंड वन थिंग मोर कि आपको जो ये सॉल्व करना है, दिस शुड बी विदाउट एनी मेजर प्रिपरेशन. अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है तो आपको उसी तरह से इस पेपर को सॉल्व करना है एंड यू हैव टू सी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. वंस यू नो दैट यू आर स्कोरिंग अराउंड 60s और यू आर इन 50s, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी और प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, एंड देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. And for your help, the Philora batch telegram handle or the Philora query telegram handle is always open for any of your doubts, queries and anything that you want to ask from me. So for the links of both of the channels will be in the description. Make sure that you check them out. And अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग को भी एक हम हैबिट में लाएं, एंड उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल पर ही एक इनिशिएटिव हम चलाएंगे दैट विल बी फ्री डेफिनेटली. तो वहाँ से हमारी जो है इंग्लिश की वोकैब की प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द कट ऑफ, सो इट विल बी मोर और लेस इन द रेंज ऑफ 85 to 90 and it will not go beyond that, because though GS का पेपर easy था but English did change the scenario, so accordingly the cutoff will be decided. Okay, so yes, with that I would like to end this video of mine and I hope कि आपको एक clarity मिली होगी. And if you are making it into this time, all the best for your SSBs. You can start preparing for your SSBs now. अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं. You can pursue your hobbies, you can pursue your interest. And अब तो एग्जाम हो गया, so you can just chill and आप वेब सीरीज देखो, कुछ इंग्लिश वेब सीरीज देखो जिससे इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाए. एंड अलॉन्ग विद दैट अपनी हॉबीज परस्यू करते रहो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो. सो यू कैन जस्ट डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड with this, I would like to end this video of mine. I hope that it gave you some clarity and I hope to see you in the next one. Till then, stay safe, keep practicing. Bye.